अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, वेक्टर्स का चैप्टर है। ये एक्सरसाइज 7.1 है, जिसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। आज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन दिया गया जी, उसने हमें कहा जी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। ठीक है, वेक्टर u है, उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और जो वेक्टर u है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो क्या है, 2i माइनस 7j है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, और ये भी आपको बता दो मैग्नीट्यूड होता क्या है। अगर सपोज वेक्टर ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है वेक्टर की, वो क्या कहलाती है, वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। और इसको हम नॉर्म का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, NORM, नॉर्म। ठीक है, लेंथ भी कह सकते हैं, नॉर्म भी कह सकते हैं, और मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा। लेकिन एक बात याद रहे कि उसके अंदर ये एरो हेड शामिल नहीं होता, उसकी जो टिप होती है, टिप तक का फासला होता है। हम उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं करते हैं, हम ये नहीं बताते कि उसकी डायरेक्शन ये वाली है या उसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, क्योंकि जब डायरेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे तो फिर वो वेक्टर बन जाता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा सिर्फ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और एक वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर हमने डायरेक्शन नहीं बताई तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वो एक लेंथ होगी सिर्फ। यहाँ पर ही हमारे पास एक वेक्टर है जो कि किसके इक्वल है, 2i माइनस 7j, और इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास किसी भी वेक्टर, सपोज वेक्टर a है, ये फार्मूला है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। उसका जो फार्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी i कंपोनेंट आएगा, मैं i की बजाय यहाँ पे x लिख लेता हूँ। ठीक है जी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अगर इसमें से कोई क्वांटिटी मिस है, जैसे इसके अंदर i और j तो हैं, यानी कि x y है, लेकिन अगर z नहीं है तो z 0 आएगा। वो लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आएगा, x का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि x के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर याद रहे मैग्नीट्यूड आएगा, i और j और k नहीं आएंगे। यहाँ पर 2 है मैग्नीट्यूड उसका, x वाले का, x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है वेक्टर के अंदर, 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लाजमी आना। अब उसके बाद y है। ठीक है जी, तो y कंपोनेंट जो यहाँ पर आ रहा है यानी कि j वाला, उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। 7 नहीं आ रहा है, ये माइनस आ रहा है साथ में, तो -7 आएगा, -7 का स्क्वायर। ठीक है जी, यू वेक्टर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। ठीक है जी, अब इनको ऐड अप करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, √53 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इस तरह भी रहने दें, आपकी मर्जी है, ये दोनों तरह ही ठीक होगा। ये इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।